आज हम लोगों का फोकस इस बात पे है कि हम लोगों ने जनाब कम बजट में अच्छा क्या बनाना है। और आपको पता है कि हम लोग पाकिस्तानी लोग जो हैं वो चटपटे खाने पसंद करते हैं, सॉसेस जितनी हो हमें उतना मज़ा आता है। और आगे माशाल्लाह से रमज़ान भी आ रहा है तो हमने उसकी तैयारी पहले से शुरू कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ शेफ़ सामिया आसिम मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आपने बुलाया बहुत अच्छा लग रहा है सामिया के साथ माशाल्लाह से पूरा वो जो कहते हैं ना विंटर्स इनका आउटफिट जिसमें ये अच्छी लग रही हैं। और आज हमें क्या सिखाने वाली हैं, क्या लेकर आई हैं, इन्हीं से जानते हैं। सामिया बताइएगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक सन अरेबियन डिश, मिडल ईस्ट में बनती है, बहुत फेमस है वहाँ पे, बल्कि अब तो काफ़ी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में भी बनना शुरू हो गया है। दिस इज़ हुमस। ओके, तो बहुत ही सिंपल सी डिश है, मैं इट्स दिखा वेरी देती हूँ सिंपल बस, ये एंड देखिए ईजी जी। टू मेक। यस, बहुत ही सिंपल एंड ईजी टू मेक, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। नंबर वन, बनता बहुत जल्दी है। आप उसको कंज्यूम करते हैं तो फिर आपको बहुत काफ़ी देर तक इनफैक्ट फुल रखता है, क्योंकि सही। इसके अंदर फाइबर होते हैं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है इसके अंदर, क्योंकि इसका मेन इंग्रेडिएंट क्योंकि चिकपीज़ हैं, यानी कि जो सफ़ेद रंग के चने होते हैं, तो इसकी वजह से हम लोग काफ़ी टाइम तक फुल रहते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। और वेरी ईजी इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद चलिए इंग्रेडिएंट्स आप हैं। इंग्रेडिएंट्स बताएं इसमें क्या क्या है। तो मेन इंग्रेडिएंट हमारा चिकपीज़ है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालते हैं, यानी कि जैतून का तेल, जो हमें पता है कि उसके कितने फ़वाइद होते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ उस फिर हम लोग डालते हैं बर्फ़, हम लोग डाल देते हैं बर्फ़ एंड ठंडा पानी थोड़ा सा टेक्सचर के लिए, लेमन जूस डलता है और नमक फॉर फ्लेवरिंग। दैट्स इट। नहीं, इसके बाद फिर एक इंग्रेडिएंट और है जो बड़ी यूनिक है और उसका नाम है तहीना। तो तहीना जो है वो बेसिकली तिल के पेस्ट को कहते हैं और उसको अंदर डालते हैं और ताकि ये वो इसमें कितनी क्वांटिटी में डलता है सब कुछ। अगर आपके पास 200 ग्राम, यानी कि अगर एक कैन भी फॉर एग्जांपल चिकपीस के होते हैं, तो एक बड़ा चम्मच जो है वो तहीने का डलता है, एक छोटा चम्मच नमक का, एक बड़ा चम्मच लेमन जूस का, और इसके बाद फिर बर्फ़ जो है वो डिपेंड करता है आपके कितने टेक्सचर के हिसाब से है, लेकिन वैसे अगर आपके पास एक नॉर्मल साइज़ की आइस क्यूब है तो वो 3 से 4 में डलती आइस हैं। क्यूब्स डाल लिए तो फिर पानी क्यों डालते हैं। पानी बेसिकली उसको स्मूदर ब्लेंड करने के लिए होता है और आइस क्यूब जो है वो उसको टेक्सचर देती है। अच्छा, लेकिन और हम आप उसको ज़्यादा बर्फ़ भी डालें तो भी काम आपका चल जाएगा। तो इस सॉस को हम कौन कौन से डिशेस के साथ मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि आपको ऑनेस्टली बताऊँ, यू कैन हैव इट जस्ट लाइक दैट। आप इसको रोटी के साथ ले सकते हैं, अगर आप कोई बारबेक्यू आइटम बनाएं साथ में, जैसे कि सीख कबाब हो गए, कोई भी किस्म की बोटी हो गई, चाहे वो चिकन या बीफ हो, तो यू कैन हैव दिस। उसके साथ साथ इसको सैलड्स के साथ भी लिया जा सकता है, क्योंकि एपेटाइज़र में भी आता है। ख़ास तौर से पाकिस्तानी जो है उसको हम लोग सैलड्स में या एपेटाइज़र के टाइम पे ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, बट इट्स अ फुल फ्लेज्ड मेन कोर्स एज वेल। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं चाहूँगी सामिया कि आप मुझे ये बताइएगा कि वो ख़वातीन जो इस वक्त हमें देख रही हैं, और ये हर घर का प्रॉब्लम, हमने पहले भी शो के शुरू में बात की कि आज पकाना क्या है। ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि मेरा ख्याल है घर में हर कोई दूसरे से पूछता है, बताओ फिर क्या बना लें, बताओ फिर क्या बना लें। तो कम बजट में अगर हमें कुछ अच्छा बनाना है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। नंबर वन, एक तो हमारा हुमस भी है, कम इंग्रेडिएंट्स हैं, मुनासिब आपकी इस चीज़ इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हो रहा है और बनता भी ज़्यादा क्वांटिटी में है। दिस इज़ ओनली 200 ग्राम्स और आराम से इसमें से 3 लोग आराम से खा सकते हैं। अच्छा, ये मैं दिखा भी देती हूँ, थोड़ा सा देख लें, क्योंकि ऑलिव ऑयल मेरी कोशिश है गिरे ना। हाँ ये देखिए, ये हुमस है। और ये अगर आप दुबई साइड पे जाएंगे तो आपको बहुत मिलेगा, हर रेस्टोरेंट में बिल्कुल मिलेगा। ऐसा ही है। और जो लोग वहाँ से आते हैं वो आके इसकी तारीफ़ किए बगैर रहते नहीं है। तभी यहाँ पर जितने शेफ़ मौजूद हैं उन्होंने कहा पहले इस रेसिपी को तो चेक करें ना, ये है क्या। एनी हाउ, अच्छा आप मुझे कम बजट में कुछ सस्ता बनाने का मशवरा देती हैं हुमस के अलावा, क्या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग प्रोटीन के साथ सैलड्स भी बनाएं तो भी एक बहुत फुलफिलिंग मील है, सेहत के वाइज भी बहुत हेल्दी है, और इसके अंदर आपके तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके अंदर कार्ब्स भी आ गए, प्रोटीन्स भी आ गए, ग्रीन्स भी आ गए, वो सब शामिल होते हैं। उसके साथ साथ क्योंकि हम लोग बजट के अंदर हैं, आजकल महंगाई कुछ ज़्यादा ही जा रही है एंड इट्स हर्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल, तो उसका एक हम लोग कर सकते हैं कि चीज़ों को सब्सटीट्यूट करना सीख लें। ऐसे फॉर एग्जांपल टमाटर कभी कभार कुछ टाइम्स आते हैं जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, तो आप टमाटर को कुछ रेसिपीज़ में दही के साथ रिप्लेस कर दें,
दही अल्हम्दुलिल्लाह कभी इतना महंगा नहीं हुआ जितना टमाटर होता है। सही कह रही हैं। तो आप दही को इस्तेमाल करना है, फिर इसी तरह के छोटे मोटे जो आपके इंग्रेडिएंट्स को रिप्लेस करना होता है वो कर लें, या फिर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल टोमेटोज़ हैं, आप उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं कभी कभार लेकर, जब वो उनकी प्राइसेस थोड़ी कम अच्छा, हो। मुझे ये लगता है कि टोमेटोज़ को फ्रीज़ किया जाए तो उनका सारा पानी निकल जाता है। बिल्कुल निकलता है, तो उसको फिर आप थोड़ा सा प्योरे बनाकर करें, बिल्कुल साबुत ना रख दें फ्रीज़र में, उसका प्योरे बनाकर या उसको टोमेटो पेस्ट बनाकर उसको अगर आप स्टोर करें तो फिर वो लंबे अरसे तक आपके पास चल सकता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर आप जो लोग पूरी फैमिली है, जॉइंट फैमिली रह रहे हैं, वो तो सैलेड्स पे गुजारा नहीं कर सकते ना, उसके लिए तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। तो आप मतलब कोई ऐसी डिश आप बता सकती हैं जो कि आज मशवरा दिया जाए कि भाई आप ये बना लो, सब 6-7 लोग तो आराम से मिल के खा सकते हो, वो क्या हो सकती है? बहुत सारी हमारे पास वेजिटेबल डिशेस जो हैं, हमारी वेजिटेरियन डिशेस जो हैं देसी क्यूजीन में, हमारे पाकिस्तानी क्यूजीन में, वो आराम से बहुत सारे लोग खा सकते हैं। उसके अंदर आपके तमाम जैसे मिक्स वेजिटेबल्स होती हैं, गोभी के साथ है, मेथी आई हुई है, ये सारी ऐसी सब्जियां हैं जो कि बड़ी मज़े की होती हैं और सीज़न की सब्जियां हैं। तो अगर इनको वैसे कहते हैं कि सब्जी फल हमेशा जो मौसम का होता है वो खाना चाहिए, वो फायदेमंद होता है। तो आप बिल्कुल ये बनाइए। कुछ लोग तो वो भुजिया बनाते हैं सारी वेजिटेबल्स को मिक्स करके, वो बहुत मज़े की बनती है। तो ये मेरा मशवरा आपको। लेकिन अदरक आपने उसमें ना जिंजर वो ढेर सारा डालना है, क्योंकि ना उसको डाइजेस्ट करने में सब सब्जियों को, क्योंकि सबकी अपनी जायका भी बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल अच्छा आता है। अच्छा, मुझे समय ये बताएगा कि ये तो एक हुमस हो गया, इसके अलावा वो सॉस जो कि हम घर में नॉर्मली अगर हम अपने सैलेड के साथ सर्व करना चाहते हैं तो वो क्या हो सकती है? एक विनेग्रेट आता है बेसिकली जो आप बनाते हैं, जो ऑलिव ऑयल और विनेगर का मिक्सचर होता है, साथ में थोड़ी सी सीजनिंग्स भी डलती हैं, तो वो आपके बेसिकली बहुत फ़ायदेमंद होता है। और बिलीव इट और नॉट, हालांकि सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स हैं, एक ऑलिव ऑयल और एक विनेगर, सिरका, दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो उनका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। एप्पल साइडर विनेगर और नॉर्मल विनेगर, डिपेंड्स आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है, वैसे दोनों ही डल सकते हैं एक साथ। अच्छा, नहीं, मुझे मतलब आप अलग अलग डाल विनेगर होता है उसमें स्मेल नहीं होती है, जो एप्पल साइडर होता है उसमें उसकी खास हल्की सी एक सेंट होती होती है, वो फिर किसी भी चीज़ में डालो ना तो वो डोमिनेट कर जाती है, पता लगता है कि वो डला हुआ है। तो इसलिए ना समटाइम सूप में तो बिल्कुल नहीं चलता वो, बिल्कुल भी नहीं। और आजकल आपको पता है सूप्स बहुत बन रहे हैं, सूप्स पिए जा रहे हैं और बहुत हेल्दी भी होते हैं और सर्दी का तोड़ भी है। तो सूप अगर हमने बनाना हो तो मुझे बताइएगा उसका क्या आसान तरीका हो सकता है? सूप्स बनाना तो बहुत ही आसान चीज़ है, जिनको नहीं आता उनको बहुत ही आसान चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक बेस बनाना होता है। हम लोग जो है विंटर्स के टाइम पे यखनी बहुत कंज्यूम करते हैं, तो यखनी का बेस लेकर ही उसके अंदर हम थोड़ी सी सीजनिंग्स और डालना है, थोड़ी सी सब्जियां डालना है, चिकन डालना है, तो फिर उसके साथ फिर उसको आपने सिर्फ थिकन करना होता है कॉर्नफ्लावर स्लरी के साथ। तो वो भी अगर आप कर लें तो फिर आपका एक बहुत ही बेहतरीन सूप बनता है। बल्कि कुछ सूप ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ही क्लियर होते हैं, जिस तरह थाई सूप होता है वो सिट्रसी बहुत होता है, लेकिन अंदर उसके अंदर नई चिकन होती है, नई वेजिटेबल्स होती हैं, बल्कि आप थोड़ा सा फ्राइड राइस डाल सकते हैं अंदर, एक अच्छे से किक देने के लिए उसके अंदर। ज़बरदस्त। अच्छा सामिया, आप कुछ ड्रिंक्स की तरफ आते हैं। हम लोगों को ना सर्दियों में ना प्यास नहीं लगती, ये हमारा सबसे बड़ा इशू है कि हम लोगों को प्यास नहीं लगती, पानी हम कम कंज्यूम करते हैं, जिससे हमें एक्नी हो जाती है, हमें ड्राइनेस फील होती है। तो ऐसा कोई ड्रिंक है जो कि जिससे प्यास लगे? जिससे प्यास लगे? हाँ। ये अच्छा सवाल है। हम लोग ज़्यादातर वैसे खाना खाते हैं ताकि प्यास लगे, जैसे कि हम लोग कभी कभार फिश कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें गर्मी हल्की सी लगती है, तो हमें कुछ कूल ऑफ करने के लिए चाहिए होता है। चाइनीज़ खाने के बाद आपको प्यास काफ़ी लगती है। यानी कि ड्रिंक ऐसा कोई नहीं है, आपको खाना ही खाना पड़ेगा तो प्यास लगेगी। मिर्ची कंज्यूम करेंगे तो फिर आपको प्यास लगेगी। लेकिन ये कि आजकल ऑरेंज जूस जो है, वो ऑरेंजेस मौजूद हैं, वो बहुत टेस्टी होता है। और अगर आपको नोजिया फील हो रहा है या फिर आपको जल्दी से कुछ चाहिए तो ऑरेंज जूस सबसे बेस्ट है। अच्छा, वैसे इसको भी हम कुछ ऑल्टरनेट इसमें कर सकते हैं? मतलब बिल्कुल कर सकते हैं। ऑरेंज जूस के साथ साथ आजकल पोमेग्रेनेट सीजन में है, तो अनार के साथ आप कंबाइन कर दें तो बहुत अच्छा रहता है। आप डिफरेंट वेजिटेबल्स भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जैसे कि कैरेट कर दिया आपने, साथ में एप्पल्स का जूस मिला दिया, तो एप्पल, बीटरूट और कैरेट्स जो होता है इनका भी बहुत अच्छी स्मूदी बनती है। ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत मज़े का ना, एक आयरन का ना, जैसे कहते हैं ना कि हेल्दी किस्म का एक ग्लास अगर आपने पीना है कि जिससे खून बने आपका, तो बहुत अच्छा ये जूस होगा। और अक्सर लोग सर्दियों में स्पेशली गाजर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। जहाँ हम लोगों ने बात की है सॉसेस की, वहीं मैं चाहूँगी कुछ डेजर्ट की बात भी हो जाए। तो गाजरों की बात हो रही है, तो ऐसे में गाजर का हलवा, गजरेला, बहुत कुछ बनता है। तो आप क्या प्रेफर करती हैं सर्दियों में स्पेशली? अच्छा, ऑनेस्टली मुझे गाजर का हलवा और गजरेला पर्सनली बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, तो अच्छा। लेकिन अगर मुझे हलवा खाना हो तो मैं अंडे का हलवा बहुत अच्छा बनाती हूँ। जल्दी से मुझे उसकी रेसिपी बता दें मुझे। ओके, सो हम लोग अंडे लेते हैं। अगर आप लोग एक बड़ी मतलब एक मुनासिब साइज़ की फैमिली का बना रहे हैं, अराउंड 6 से 7 लोगों का,
तो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं 8 अंडे और उसके बाद फिर 1 लीटर दूध का। सही है। तो ये आप पूरा ब्लेंडर के अंदर डाल दें, फिर 1 कप चीनी के साथ और थोड़ा सा जर्दे का रंग। सही है। इसको आपने पूरा ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड करना है। 2 चम्मच घी लेके उसको आपने चूल्हे पे डालना है और फिर वो पूरा मिक्सचर जो आपने ब्लेंड किया था अंदर डाल दें और उसको काफ़ी देर तक भूनते रहें। वो अच्छा खासा शुरू में होता है, लेकिन वो पकते पकते एक बहुत ही खूबसूरत सा रंग अपने पास ले लेता है। एंड देन यू हैव एन अमेजिंग अंडे का हलवा। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच सामिया फॉर योर टाइम, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।